बढ़ते हुए कोविड केसेस पर कंट्रोल के लिए पूरे कश्मीर में सख्त कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। ईद के रश को मद्देनजर रखते हुए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। श्रीनगर शहर की बेशतर सड़कें खारदार तारों और बैरिकेड्स के जरिए बंद कर दी गई हैं। बेकरी, चिकन, मटन और सब्जियों की दुकानें भी अब बंद कर दी गई हैं। श्रीनगर की सड़कें आज वीरानी का मंजर पेश करती रहीं। पुलिस हसास मकामात पर पहरा देती रही। मीडिया वालों को भी उनके दफातर तक जाने की इजाजत नहीं दी गई। पूरी दुनिया में मीडिया को जमहूरियत का चौथा सुतून समझा जाता है। मुल्क की बहुत सी रियासतों में मीडिया नुमाइंदे कोविड फ्रंट लाइन वर्कर समझे जाते हैं, लेकिन कश्मीर में सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। कश्मीर में हर तरफ सख्त कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। ऐसे में मीडिया नुमाइंदों को भी अपने फराइज अंजाम देने से रोका गया। रिपोर्टर्स के चलने फिरने पर भी पाबंदी रही। मीडिया नुमाइंदों के साथ पुलिस की बदसलूकी की इतलात मुतादिद इलाकों से मौसूल हुई। डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने इस सिलसिले में कहा कि सहाफियों के शनाख्ती कार्ड कर्फ्यू पास समझे जाएंगे, लेकिन अब यह देखना है कि क्या पुलिस इस हुक्म की तामील करेगी या अपनी पुरानी रविश बरकरार रखेगी। आई कार्ड ही कर्फ्यू पास ट्रीट किया जा रहा है और कहीं इक्का दुक्का जहाँ शिकायत आई उनको एड्रेस भी किया गया है। तो जर्नलिस्ट का बहुत अहम रोल है और मैं तमाम मीडिया फ्रेटर्निटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने 1 साल से ज़्यादा सा गुजर चुका है, फ्रंट लाइन पर आकर अवेयरनेस को भी गली गली मोहल्ले मोहल्ले तक लेकर गए हैं और शहर से लेकर गांव तक जितना भी इलाका है सभी को जर्नलिस्ट जो है उन्होंने इस जो इन्फॉर्मेशन है उसको पहुंचाया है और जो SOPs हैं उनके बारे में भी तमाम जो एडवाइजरीज हैं उनको भी वहाँ तक पहुँचाया। तो तमाम इसलिए जर्नलिस्ट का तो काम है, उन्होंने कवरेज देना है इस पूरे सिचुएशन को, तो इसलिए आई कार्ड जो है वही आई कार्ड को ही कर्फ्यू पास ट्रीट किया जाएगा। लोगों की तरफ से ईद की खरीदारी का रश पैदा करने के खदशात के पेश नजर हुक्काम ने आज जम्मू में कर्फ्यू के तहत काफी सख्त पाबंदियां आयद की हैं। लोगों के आने जाने पर कंट्रोल करने के लिए जम्मू शहर के कई इलाकों में इजाफी दस्ते तैनात किए गए। यहां तक कि निजी गाड़ियों को भी चलाने की इजाजत नहीं थी। जिन लोगों को मेडिकल इमरजेंसी दरपेश थी सिर्फ उन्हें ही सड़कों पर सफर करने की इजाजत रही। तमाम बाजार और कारोबारी इदारे आज भी बंद रहे। सख्त तरीन नौयत की इन पाबंदियों का सिलसिला मजीद कुछ दिनों तक जारी रहने का इम्कान है। बांडीपुरा में कलूसा के मकाम पर एम्बुलेंस ड्राइवर पर आज हुए पुलिस तशद्दुद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुबैना तौर पर एम्बुलेंस ड्राइवर की मारपीट के खिलाफ कोविड ड्यूटी से वाबस्ता एम्बुलेंस ड्राइवर और नीम तिब्बी अमले ने कई घंटों तक एहतजाज किया। इस मुजाहरे की वजह से बांडीपुरा में कोविड से जुड़ी खिदमात कुछ वक्त तक मुतासर रही। घर से लेके स्टॉप लेके आ रहा था यहाँ बांडीपुरा के लिए। वैक्सीनेशन थी उसमें और वैक्सीनेशन टीम्स थी और सैंपलिंग टीम्स थी और फार्मासिस्ट से। जब मैं यहाँ पर पहुँचा कलूसा यहाँ पे जो ब्रिज है उधर जब पहुँचा मैं वहाँ पे CRPF थी। CRPF वालों ने मुझे छोड़ा। जब आगे पहुँचा तो वहाँ पे पुलिस का नाका था। पुलिस वालों ने मुझे बोला आप साइड में बैठो। वहाँ पे वो जो प्राइवेट गाड़ी थी उनको छोड़ रहे थे लेकिन मुझे नहीं छोड़ा। कौन सा इज्जत है हमें जब हम 24 घंटे ड्यूटी देते हैं। इस माह रमजान में भी हमने कभी नींद नहीं की। सुबह सारी खा के हम आ रहे हैं सैंपलिंग के लिए, चाहे वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन जहाँ हम अपनी ड्यूटी दे रहे हैं लेकिन हमें कोई इज्जत नहीं दे रहे। पुलिस को पता था इस वक्त ये पेंडेमिक हो रहा है, हम लड़ रहे हैं सब कुछ, लेकिन ये हमें क्यों रोका रहे हैं। हमारा हर एक मुलाजिम चाहे वो स्वीपर हो, स्वीपर से लेके मेरा ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर तक, डॉक्टर्स तक, सभी कौम की खिदमत में जुटे हुए हैं। मगर इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी कि एक पुलिस की पार्टी नाके पे लगी हुई है, एम्बुलेंस में लोग आ रहे हैं, उनके साथ सैंपलिंग टीम है, उनके पास लेडीज है, उनको रोकने का फन मुझे समझ नहीं आ रहा है। B1 100% आयुर्वेदिक एनर्जी और इम्यूनिटी सप्लीमेंट पेश करते हैं आज की सुर्खियां। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जिला सांबा में पुरसरार धमाके की आवाज सुने जाने के बाद तहकीकात और तलाशी के काम जारी हैं। सांबा मानसर रोड पर पुलिस नाका नड के करीब कल रात धमाके की आवाज सुनी गई थी, जिसके फौरी बाद सांबा पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जाए वक़ूफ़ पर पहुंचकर मुआयना किया और जांच के अमल का आगाज किया।
एसएसपी सामा ने शुबा जाहिर किया कि कुछ मुश्तबा अफराद ने ग्रेनेड फेंका होगा, लेकिन हदफ चूक जाने की वजह से उनका मकसद जाया हो गया और कोई भी जख्मी नहीं हुआ। ये कल रात 9:10 के करीब जो है वो एक यहाँ पे एक्सप्लोजन होता है, और एक्सप्लोजन होने के जब हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारे पीसीआर के थ्रू, तो सभी पार्टीज़ को जहाँ पे भेजा जाता है कि देखा जाए कि हुआ क्या है एग्जैक्टली में, क्योंकि रात का अंधेरा था और जहाँ पे वशीज़ आप जहाँ से देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ हैं, तो फिर भी सर्च हमने स्टार्ट की। सर्च के दौरान तो कुछ मिल नहीं पाया, लेकिन एक गड्ढा सा जो है वो नज़र आया, तो उसको हमने प्रोटेक्ट किया। और अर्ली मॉर्निंग में जब हमने इसको फिर सर्च स्टार्ट की है और कामिंग ऑपरेशन स्टार्ट किया है, तो सर्च के दौरान जो है वो एक ग्रेनेड का लीवर मिला है, तो जिससे अभी प्रिलिमिनरी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें यही लग रहा है कि हो ना हो ये कहीं ग्रेनेड लॉबिंग वाला ही केस है। B1 100% आयुर्वेदिक एनर्जी और इम्यूनिटी सप्लीमेंट पेश करते हैं आज। जम्मू कश्मीर में कोविड के मजीद 4,509 पॉजिटिव केसों की निशानदेही हुई है। कश्मीर डिवीजन से 2,750 नए केस सामने आए हैं, जबकि जम्मू खित्ते में 1,759 नए पॉजिटिव केसों की तौसीक की गई। इसी बीच 24 घंटों में कोविड से मुतासिर 65 लोगों की मौत हो गई। जम्मू डिवीजन में 46 लोगों की मौत हो गई है। उधर कश्मीर में कोविड से मुतासर 19 लोग फौत हो गए। कोविड का इलाज कराने के बाद सेहतयाब हो जाने वाले 3,603 मरीजों को अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया। फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन अटल डुल्लु ने आज कहा कि कश्मीर में मजीद 11 नए ऑक्सीजन प्लांट कायम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि वादी में 2 महीनों के अंदर नए 26 ऑक्सीजन प्लांट्स को ने काम करना शुरू कर दिया है। अटल डुल्लु के मुताबिक 14 मई तक वैक्सीनेशन कोटा मौसूल हो गया है और काफी अहसन अंदाज में टीकों की खेप की तकसीम जारी है। 11 के करीब ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जम्मू कश्मीर में लगने जा रहे हैं, और एज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में भी हर जगह पर मैनीफोल्ड और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हो। वो करते करते हमको 2 महीने और लग सकते हैं, लेकिन ये हमने जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स बनाने की कैपेसिटी है इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, हमारे एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में। और जहाँ तक वैक्सीन का सवाल है, वैक्सीन में हमारे पास जो वैक्सीन हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और वो लग रहा है। हमारा उन्होंने कोटा फिक्स किया है पर फोर्टनाइट का, जो अभी का फोर्टनाइट था अभी 14 मई तक वो हमको मिल चुका है। उसके बाद हमको वैक्सीन और आएगी तो और वैक्सीन हम सेंटर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वैक्सीनेशन का काम। जेके मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के जनरल मैनेजर डॉक्टर अब्दुल मजीद ने आज बताया कि कोविड मरीजों को मुफ्त कोविड किट्स उनके घरों तक पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कश्मीर में अद्वियात काफी तादाद में दस्तयाब हैं। न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन देने की मुहिम लॉन्च कर दी गई है। श्रीनगर में यूपीएचसी निशात में फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन अटल डुल्लु ने इस मुहिम का इफ्तिताह किया। ये वैक्सीन बच्चों को निमोनिया और मेनिंजाइटिस जैसी मुतादिद बीमारियों से बचाएगी। न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन मुहिम का पुलवामा में आज से आगाज किया गया है। एडीसी पुलवामा अल्ताफ अहमद खान ने नौज़ायदा बच्चे को कतरे पिलाकर वैक्सीन मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एडीसी के हमरा महकमे सेहत के अफसरान मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल नर्सेस डे पर नर्सों को तोहफे तोहफ से नवाजते हुए उनकी खिदमात का एतराफ़ किया गया। फौज की तरफ से नर्सों को तौसीफनामे पेश किए गए। कोविड से जंग के इस दौर में फ्रंट लाइन वॉरियर्स के तौर पर नर्सों की खिदमात को सराहा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कई मुकामात पर इंटरनेशनल नर्सेज डे की मुनासबत से मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। आज का दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल यानी लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। नर्स असल में डॉक्टरों के शाना बशाना काम करती रहती हैं और तिब्बी शोबे में उनके किरदार को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता है। बिलाखुसूस कोविड के इन हालात में नर्सेज भी अपनी जानों की परवाह न करते हुए मुश्किल हालात में कोविड में मुब्तला मरीजों की खिदमत में जुट चुकी हैं। कई एक नर्सें मरीजों का इलाज करते करते खुद ही मौत के मुंह में चली गई। नर्सें असल में किसी भी तरह की जात पात, मजहब,
रंग व नस्ल के इम्तियाज के बगैर ही मरीजों के लिए उम्मीद की एक किरण बन जाती हैं। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने नर्सेज के रोल को सराहा। नेशनल नर्सेज डे पे मैं हर एक जो हमारी सिस्टर है, नर्स है, जिस हॉस्टल में है, तहे दिल में से मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उनको ये रोल को हमने सराहा है और हम देखते आ रहे हैं कि कैसे हमारी नर्सें, कैसे हमारी ये सिस्टर्स दिन रात काम करते हैं और अनथके काम करते हैं। इसमें हमने देखा जो कोविड में कितना, हालांकि जो कोई किसी का रिलेटिव भी वहाँ नहीं होता था, किसी का भाई नहीं होता था, किसी की बहन नहीं होती थी, ये वो भाई बहन बन के उनकी खिदमत करते हैं, हर एक मरीज़ की खिदमत करते हैं दिलो जान से। और आज भी अगर देखा जाए कि कोविड में इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चाहे प्राइमरी हॉस्पिटल है, हर एक जगह ये बिल्कुल डेडिकेशन से काम करते हैं। आई सैल्यूट देम ऑन दिस। आज बेलगाम कुपवाड़ा में 15 RR ने नर्सिंग डे पर एक तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें नर्सों की समाजी अहमियत को उजागर किया गया। इस तकरीब के दौरान फौज ने नर्सों को उनकी खिदमात पर शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। कोविड के हालात में गैर मामूली काम के औज रामहाल और तारतपुरा ब्लॉक्स में तैनात नर्सों को एजाज से नवाजा गया। फौज ने इस मौके पर नर्सेज में मास्क, मेडिकल एड और मिठाइयाँ तकसीम की। जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ उसमें उन्होंने हमें गिफ्ट्स भी दिए और मतलब काफ़ी हौसला अफजाई की हर एक को, तो हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। खासकर और आपका मीडिया का भी हम शुक्रगुजार हैं। आप भी, हम हमेशा फ्रंट लाइन पे काम करते हैं जैसे हमारी नर्सेज, हम सभी, तो उस वजह से हम बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, स्पेशली इस कोविड के महामारी के दौरान जिन्होंने जानफशानी से काम किया है, उनकी इज़्ज़त अफजाई के लिए उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया, जिससे उनकी इज़्ज़त हौसला अफजाई हुई। हम इनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लेडी विद द लैम्प यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हम याद करता है। ये उनका 2201 फर्स्ट बर्थ एनिवर्सरी है। तो हम आज सारे हमारे साथ जो काम करने वाले नर्सेस को हमने आज थैंक यू बोल दिया एंड हम उसके काम के लिए हमने उसको शुक्रिया दिया। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में कोविड मरीजों के इलाज और उनकी तिब्बी मुआयनों में डॉक्टरों के साथ साथ नीम तिब्बी अमले में शामिल नर्सेज भी बेहतर अंदाज में अपना रोल निभा रही हैं। कोविड की दूसरी लहर में नर्सों के काम के औकात में इजाफा हो गया है। इन हालात में भी ये खिदमात दे रही हैं। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तैनात हेड नर्स तबस्सुम आरा ने बताया कि उन्हें फक्र है कि वो इन हालात में भी लोगों की खिदमत अंजाम दे रही हैं। इस पैंडेमिक सिचुएशन में इतना काम कर रहे हैं, शाना बशाना पेशेंटों के साथ बिना खौफ, बिना डरे हुए काम कर रहे हैं अपने घर को छोड़ के, क्योंकि आज हर एक के दिल में खौफ रहता है, घर से नहीं निकलते हैं। वजह क्या है? कोविड का वजह है। बट मेरी तरफ से फिर से और एक सल्यूट है हर एक स्टाफ सिस्टर के लिए जो इस पैंडेमिक में काम कर रहे हैं। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भदरवा में कई नर्सों को तहनीत पेश की गई। पूरी लगन के साथ अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही नर्सों की हौसला अफजाई के लिए फौज ने ये कदम उठाया। BMO भदरवा डॉक्टर शकील अहमद ने कहा कि नर्सें हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं और महीनों से वो अपनी जिंदगियां जोखिम में डाली हुई हैं। उन्होंने नर्सों की हौसला अफजाई पर फौज के साथ इजहार तशक्कुर किया। ये मतलब देख के हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि हमें बहुत ही उत्साह और महत्वपूर्ण माना गया है। कोई ये आगे पीछे नहीं देखा और आपने अपनी जान की ना परवाह भी नहीं की। हमने अपने बच्चों की परवाह नहीं की। हम पेशेंटों के पास जाते रहे और हमने उनकी केयर अच्छी तरीके से की और हम सेटिस्फाइड हैं कि हमने पेशेंटों की अच्छी तरह केयर की। फौज ने भलीसा में भी नर्सों की हौसला अफजाई की ये मुहिम चलाई। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गुंदवा में नर्सों को तहनीत पेश की गई। तौसीफ नामों के साथ साथ नर्सों को तहायफ दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी पर थिएटर्स ग्रुप को रकम अदा न करने का इल्जाम है। फनकारों ने कहा कि हालिया दिनों खत्म हुए सालाना ड्रामा फेस्टिवल के लिए उन्होंने अपनी जेबों से रकम खर्च की और फेस्टिवल को कामयाब करके दिखाया। 400 फनकार अपने फंड की अदायगी के मुंतजर हैं। फनकारों के मुताबिक ईद भी आ चुकी है, लेकिन एकेडमी ने उनकी दरख्वास्तों पर कोई पेशरफ्त नहीं की है।
कोविड बीमारी का मसला है, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि आर्टिस्टों की पेमेंट वागुजार की जाए। हम लोगों का इसके सिवा कोई और काम नहीं है, बिजनेस नहीं है, जिससे हम अपने और अपने घर वालों का पेट भर सकते हैं। मैं आपकी वसादत से सेक्रेटरी कल्चर एकेडमी तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि इन हालात में जहां आर्टिस्ट लोग परेशान हैं, जितना जल्दी हो सके उन थिएटर ग्रुपों की पेमेंट की जाए। फौरन से पेशतर इस थिएटर फेस्टिवल की पेमेंट वागुजार करें ताकि हम सब लोग अपनी फैमिली के साथ साथ इस ईद की खुशियों में शामिल हो सके और हकीकी तौर अपने घरों में रहकर ही सही लेकिन ईद की खुशियाँ महसूस कर ले। इसमें 400 से ज़्यादा एक्टर्स ने काम किया था जो होली एंड सोली इसी पे डिपेंडेंट है। शायद सबकी निगाह इसी पे थी कि ईद से पहले ही हमारी पेमेंट्स जो है वो रिलीज़ हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब कल को ईद है और हमारी जो पेमेंट्स है वो अभी तक। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज श्रीनगर में अपना अवाम दोस्त चेहरा सामने लाने की कोशिश की। लाल चौक के इलाके के जहांगीर चौक पर पुलिस को एक गैर मकामी गरीब नाबालिग लड़का गुब्बारे बेचता दिखाई दिया। उसे वापस लौटाने के बजाय एसएसपी संदीप चौधरी ने उसके पास से तमाम गुब्बारे खरीद लिए। अपने चंद पुलिस एहलकारों के हमरा एसएसपी ने यह काम अंजाम दिया। अपनी जेब से पैसे निकालकर इस गरीब लड़के को खुशी फराहम करने की इन लोगों ने कोशिश की है, जिसके बाद इस बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के काबिल थी। एसएसपी संदीप चौधरी ने बताया कि सिर्फ लोगों के तहफ्फुज़ के लिए ही ये लॉकडाउन लगाया गया है। जैसे आपने अभी एक बच्चा देखा जो गुब्बारे बेच रहा था, तो हमने कोशिश की कि सारा सामान उससे खरीद के यहीं पे लोगों में आपस में बांट दें। हमारी बिल्कुल भी ये नीयत नहीं है कि लोगों के रोज़गार पे या किसी तरह की परेशानी उनको आए, लेकिन ये वबा ऐसी है कोरोना कि ये उन्हीं लोगों को सबसे पहले निकलेगी जो इसमें लापरवाही बरतेंगे। हमारी कोशिश है हम मिलके ये लड़ाई हमें लड़नी है सबको। आप पुलिस के साथ कोऑपरेट करें, सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट नेसेसिटी में ही घर से बाहर आएं। और इसमें डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पुल ने डिप्टी कमिश्नर भूपेंद्र कुमार और दीगर मुतल्लिका अफसरान के हमरा बारामूला का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मुतादिद कोविड वेलनेस सेंटरों का मुआयना किया। डिविजनल कमिश्नर ने कोविड की रोकथाम से मुताल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया। जीएमसी बारामूला एसडीएच सुपोर में बनाए गए मराकज का डिविजनल कमिश्नर ने मुआयना किया। बेसिकली आरटीपीसीआर टेस्ट के अलावा भी जो एक दूसरी टेस्ट है रैपिड एंटीजन टेस्ट, उसकी एक्यूरेसी भी उतनी है, वो हम जितनी चाहे उतनी हिसाब से कर सकते हैं। आरटीपीसीआर में दिक्कत ये है कि उसका रिजल्ट आने में 1-2 दिन लग जाते हैं मिनिमम। तो मैक्सिमम लोग जो है रैट कर सकते हैं, जिसको मान लीजिए उतने सिम्टम्स नहीं है वो आरटीपीसीआर के लिए जा सकता है। अभी उतनी कोई डिफिकल्टी। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पुल ने आज जिला कुपवाड़ा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कोविड से पैदाशुदा सूरत हाल के साथ साथ दीगर तैयारियों का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अभी हालात काबू में हैं और वादी में किसी भी जगह ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है। कुपवाड़ा में जो है तकरीबन 250 के करीब ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है। अभी एक प्लांट भी लगा है 1000 LPM का, और हार्डली ऑक्यूपेंसी जो है 40% भी ऑक्यूपाइड बेड नहीं है। अभी तो सिचुएशन ठीक है और कोविड की केसेस भी कम हो रही है। इंशाल्लाह अपेक्षा करते हैं कि कोविड जो है रिसीड हो जाए, लेकिन तो भी जो है प्रिपरेशन बरकरार रखे हुए एडमिनिस्ट्रेशन। रुकन पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने जनूबी कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां और पुलवामा जिला के अस्पतालों के लिए 60 लाख रुपए अपने फंड से वागजार किए ताकि कोविड वबा के दौरान इन अस्पतालों में मरीजों को सहूलत मिले। उन्होंने अवंतीपुरा में एक ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए वागजार किए हैं ताकि जनूबी कश्मीर के सभी अजला के अस्पतालों को यहां से ही ऑक्सीजन सप्लाई फराहम हो। 25 लाख रुपए MP लैड से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अनंतनाग के हक में वो उसकी मंजूरी दी ताकि वो एक ICU वार्ड डिस्ट्रिक्ट अस्पताल अनंतनाग में कायम करें कोविड-19 के मरीजों के लिए। इस तरह 15 लाख रुपए और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कुलगाम और 15 लाख रुपए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर शोपियां के हक में वागुजार किए ताकि वो क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस खरीद लें। तो पुलवामा में 15 लाख रुपए
मैंने रिलीज किए ताकि जो वहां पर एक अच्छी कोशिश की जा रही है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की तरफ से कि वहां पर 200 बेड का एक प्रीफैब हॉस्पिटल कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया जाए। तो 1 करोड़ रुपए मैंने रिलीज किया है। ये ऑक्सीजन जो प्रोडक्शन यूनिट जहां रिफिलिंग की सहूलियात होंगी उसके लिए मैंने रिलीज किया इब्तदाई तौर पर। और उसमें अब देखिए जो भी एस्टिमेट होगा, जो मैकेनिकल विंग एस्टिमेट करेगी, उसमें और भी वसाइल हम लाएंगे मोबाइल। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। सूफी शहबाज यूथ क्लब पटन की जानिब से ऑनलाइन महफिल नात का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत फारूक रिंजुशा, नाजिम नज़ीर, अतर फारूक और गुलाम मोहिउद्दीन ने की। जबकि मेहमान खुसूस के बतौर एडवोकेट एजाज मदनी झारखंड के जफर परवाज ने शिरकत की। ऑनलाइन मुशायरे में काफ़ी तादाद में वादी के सरकर्दा शोरा ने शिरकत करके अपने कलाम पेश किए। मुशायरे में नौजवान शोरा ने भी शिरकत की। डीडीसी मेंबर डाटसरा त्राल अवतार सिंह ने सरकार से मांग की है कि कोविड के इस दौर में काम कर रही आशा वर्करों की तनख्वाह में इजाफा किया जाए और उनकी तनख्वाह वागजार की जाए। ईद उल फितर के पेश नज़र जिला सोपुर में पुलिस की तरफ से सख्त पाबंदियां आयद की जाएंगी। एडीडीसी सोपुर ने मीडिया को बताया कि सोपुर और इससे मुल्हका इलाकों में कोविड केसों की बढ़ती हुई तादाद को मद्देनजर रखते हुए लोगों से गुजारिश है कि वो गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करें और बाजारों में गैर जरूरी तौर पर घूमने से गुरेज करें। जिला बडगाम में कोरोना कर्फ्यू पूरी तरह पाबंदी के साथ लागू किया गया। पुलिस ने लोगों की नकलो हरकत को रोकने के लिए हर तरह के इकदाम किए। पुलिस ने ज़िमन में लाउड स्पीकरों के जरिए ऐलानात किए और लोगों से अपील की कि वो वायरस पर कंट्रोल के लिए घरों में ही रहें। चेयरमैन जम्मू कश्मीर RTI मूवमेंट ने कोरोना महामारी के दौरान लोगों में मुफ्त राशन की तकसीम करने का मुतालबा किया। उन्होंने मुतल्लिका महकमे के मुलाजमीन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो काले बाजार में मुफ्त राशन फरोख्त कर रहे हैं। इनका कहना है कि गरीब आवाम की खासी तादाद को मुफ्त राशन से महरूम रखा गया है। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।